24 जून 65 की प्रातः से कौन सी दिन की वाणी है? क्या खास बात थी इस दिन? मम्मा का जन्मदिन था। स्मृति दिवस था कि मम्मा ने उस दिन शरीर छोड़ा था। ओम नमः शिवाय रिकॉर्ड चला। बाबा कहते हैं ओम शांति। कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं कि शिव बाप कहते हैं? शिव बाप को कहने की दरकार है ओम शांति है? शिव बाप तो है ही शांत स्वरूप, शांति धाम का रहने वाला सदा है। शिव बाप किसको कहा जाता है? ज्योति बिंदु का नाम शिव बाप। और जब वो साकार में आता है तो शिव बाबा कहा जाता है। तो कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। बाबा को कहने की दरकार है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम शांति का अर्थ समझाया है। क्या समझाया है? मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप। बाप कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा शांत स्वरूप। बाप कैसे हैं? कि मैं आत्मा सो परमात्मा। मैं आत्मा सो परमात्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप कितने हैं बेहद के? दो बेहद के बाप हैं। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता और दूसरा साकारी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो कौन कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा शांत स्वरूप हूँ? प्रजापिता कहते हैं। क्योंकि सारी दुनिया के जो आत्मा सो परमात्मा कहने वाले भक्ति मार्ग में हुए हैं, उन्होंने किसको फॉलो किया? सब प्रजापिता बन गए। सब ने उनको फॉलो कर लिया कि मैं आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को भी ऐसे ही कहना है ओम शांति। ये नहीं कहा कि तुम बच्चों को ऐसे कहना है आत्मा सो हम आत्मा सो परमात्मा। क्या कहना है? सिर्फ ओम शांति। जैसे बाप शांत स्वरूप वैसे बच्चे शांत स्वरूप। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। कहने की बात नहीं, कहना करना ये बाहर की बात होगी, लेकिन तुम तो अंदर से आत्मा शांत स्वरूप हो ही। क्योंकि बाहर से कोई शांति मिलती नहीं है। आत्मा जितना बाहर की दुनिया में रमण करेगी उतना अशांत होगी, और जितना आत्मिक स्वरूप में रहेगी उतनी शांति का अनुभव करेगी। तो शांति कोई बाहर से नहीं मिलती है। कहाँ से मिलती है? आत्मा के अंदर से ही शांति मिलती है। अंतर्मुखी होकर बैठने से ही शांति मिलती है। आत्मा जब बहिर्मुखी हो जाती है तो अशांत हो जाती है। ये तो रावण राज्य है ना।
अशांत क्यों हो जाती है? क्योंकि ये रावण का राज्य है। इसका राज्य है, जैसा राजा तैसी प्रजा हो जाती है। क्यों? कैसा राजा? रावण की दुनिया में राजा कैसा? रावण जैसा? अरे रावण उसे कहा जाता है जो दूसरों को रुलाता है। क्या? रावण, रुलाने वाला। तो रावण राज्य है ना, यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। अभी इस समय तुम सिर्फ अपने बाप को याद करो। क्या? उसको याद करो। इसको याद करो, सिर्फ बाप को याद करो। बाप को याद करो। फिर लगा दिया सिर्फ बाप को याद करो। क्या? सिर्फ बाप को याद करो और दूसरों को याद न करो। क्यों नहीं करे? हैं? क्यों याद नहीं करें? पत्नी है, बहुत सुख दिया है जीवन में। पति है, जीवन में बहुत सुख दिया है। माँ है, बाप है, जन्म दिया है। इस शरीर को जन्म दिया है, तब तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। याद क्यों नहीं करें? नहीं, ये कहा कि सिर्फ मुझे को इसलिए याद करो कि जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ बुद्धि भटकाओगे वहाँ राम तो कोई है नहीं। राम है एक और रावण कैसे अनेक। तो तुम सिर्फ अपने बाप को याद करो। राम बाप को एक सिर दिखाया जाता है, माना वो जो पढ़ाई पढ़ाता है वो एक मुख से एक ही बात बताता है। और रावण की पढ़ाई जो अनेक मुख वाली है तो अनेक प्रकार की पढ़ाइयां पढ़ा देता है। तो एक को याद करोगे तो ये याद रहेगा कि मैं इसमें विराजमान हूं। क्या? औरों की गारंटी नहीं है कि औरों में मैं विराजमान हूं। मैं माने कौन? शिव जो शिवु, जो सदा शिव है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, न्यारा बनाने वाला है, वो इसमें विराजमान है। तुमको जो मत देता हूं उस पर चलो। अगर सिर्फ मुझको याद करोगे तो मेरी मत भी याद रहेगी। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। क्या कहा? और जो आत्माएं हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। क्या? वो आज ठीक से चलेंगी, कल हो सकता है कोई न कोई में फंस जाए। लेकिन बाबा की एक बाप की गारंटी है कि वो इस दुनिया में किसी में फंस नहीं सकता, और जो किसी में फंस नहीं सकता वो ही दूसरों फंसों हुओं को निकाल भी सकता है। तो बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। क्या था? बाबा की बात बताई, शिव बाप की बात नहीं है। उसके फंसने न फंसने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी ये गारंटी है, सिर्फ उस एक की गारंटी है। क्या गारंटी है? कि वो किसी के नाम रूप में फंस नहीं सकता। ये रूप है, नाम है, ये सब बाहर की बातें। क्या? ये सब बाहर की बातें हैं। बाहरी नाम रूप में मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बाबा नहीं फंस सकता। इस रूप में तुमको फंसना नहीं है।
तुमको तो बाप की याद में रहना है। क्या कहा? इस रूप में, इस माने किस रूप में? हाँ, जिस ब्रह्मा के रूप में प्रवेश किया है, जिस ब्रह्मा के रूप में प्रवेश किया है, इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। अच्छा चलो, ब्रह्मा के रूप में नहीं फंसेंगे, हैं? चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा के रूप में नहीं फंसेंगे। अच्छा, ब्रह्मा को जिसने जन्म दिया हो उसके रूप में फंस जाए तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। किसने जन्म दिया? नहीं, वो तो अकेला बाप जन्म देता है, माँ ने जन्म दिया ना। प्रश्न तो बच्चा है ना। दादा लेकर आज उनको तो बाद में ज्ञान मिला ना। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो 3 मूर्तियों में एक मूर्ति तो ब्रह्मा से विष्णु मिलकर के तब एक होती है, जब संपन्न स्टेज बनती है तब उसकी प्रत्यक्षता हो। उससे पहले कौन है? उससे पहले आदि ब्रह्मा और आदि पिता। तो कृष्ण का जन्म किससे हुआ? दादा लेखराज माता पिता से हुआ ना। तो माता के रूप में फंसे या बाप के रूप में फंसे, ब्रह्मा या प्रजापिता के रूप में फंसे तो चलेगा? प्रजापिता के रूप में फंसे। लेकिन वो प्रजापिता तो उसका तो स्वरूप ही नहीं मालूम है किसी को। उस समय नहीं था। अब तो उसका तो फोटो दीदी दादी दे नहीं रही है। अभी तो पता है ना, अभी तो पता है। तो कहा इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। माने कोई रूप है, इस रूप में माने ब्रह्मा दादा लेखराज के रूप में तुमको फंसना नहीं है। कौन से साल की वाणी? 65 की वाणी। साकार में थे तो तुमको तो बाप की याद में रहना। क्या? ब्रह्मा के रूप में तुमको फंसना नहीं है, तुमको बाप को याद करना है। ऐसा कहीं मुरली में बोला कि अम्मा को याद करना है? न ब्रह्मा को याद करना है, न ब्रह्मा जिससे पैदा होता है स्वरूप को याद करना है, और न ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है। ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला था ना उस समय, पुरुष चोला था। तो पुरुष चोलों को तो भक्ति मार्ग में भी कोई ब्रह्मा को याद नहीं करते। लेकिन वही ब्रह्मा जब स्त्री चोले में प्रवेश करके स्वर्ग के गेट खोलने योग्य बनता है तो उस स्वरूप को तो हम याद कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? अरे स्वर्ग के माँ है तो क्या हुआ? स्वर्ग के गेट खोलती है। बाप में तो इतनी ताकत होती तो खोल लेता स्वर्ग के गेट। माँ के पीछे भी तो बैकबोन कोई है ना। माँ के पीछे भी तो कोई है। माँ के पीछे कोई है? माँ भी तो मतलब माँ कैसे बनी? माँ के द्वारा पावन नहीं बन सकते? क्यों? बुआ चीची साफ कौन करता है? दुनिया में भी बच्चों की सफाई कौन करता है? साफ सुफ करके साफ सुथरा कौन बनाता है? माँ बनाती है। हाँ, तो तुमको तो बाप की याद में रहना है। बाप की याद में क्यों रहना है? क्योंकि बाप से तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है। भले दिलाते माँ के द्वारा, दिलाते किसके द्वारा? माँ के द्वारा दिलाते। नाम रूप तो ये है, लेकिन इनको तो भूलना है। ये नाम है और ये रूप है, लेकिन इनको भूलना है। आत्मा का नाम तो एक ही है। क्या नाम है? आत्मा का नाम तो एक ही है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। सुप्रीम सोल भी जब इस सृष्टि पर आता है तो जैसे जैसे शरीर बदलता जाता है तो नाम भी बदलते जाते हैं। आत्मा का नाम एक ही है, शरीर के नाम बदलते हैं। तुमको कोई नाम रूप में नहीं फंसाते। क्या? बाबा तो निकालने आया हुआ है
तो फंसाने की बात थोड़ी बताएगा। तुमको कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं। कौन? बाप। सुप्रीम सोल कहते हैं मैं किसी नाम रूप में तुमको फंसाता नहीं हूँ। बाकी जितने भी हैं वो सब नाम रूप में फंसाए देते हैं। दुनिया सारी नाम रूप में फंसाती है। क्या कहा है? 500 करोड़ में से एक भी ऐसा नहीं है। क्या कहा? 500 करोड़ में से एक भी ऐसा नहीं है जो नाम रूप में फंसाने वाला न हो। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप है। क्या? इन सब के नाम रूप है। ब्रह्मा से लेकर के जितने भी हैं उन सब के नाम रूप है। इनको याद न करो, अपने बाप को याद करो जो सबका बाप है। किसको याद करो? जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसको याद करो। ऐसा कौन है जिसका कोई बाप नहीं? सुप्रीम सोल का कोई बाप नहीं, उसको याद करें। अगर सुप्रीम सोल जिसका कोई बाप नहीं उस बिंदु को ही याद करेंगे तो बिंदी बन जाएंगे, और बिंदी बन जाएंगे तो 5000 साल परम धाम में जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो पसंद है? 5000 साल परम धाम में शांति में पड़े रहो, पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं? और शांति धाम में बैठना आराम से तो पसंद क्यों नहीं? हमें तो नाटकबाजी करनी है। हम तो नाटकबाज हैं, बिना रंगमंच के हमें कैसे अच्छा लगेगा? कोई भी धर्म वाला हो, सबको कहते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। क्या कहा? ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म वालों को कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो। नहीं, सभी धर्म वालों को कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा निश्चय कर अपने आत्मा के बाप को याद करो। तो याद से तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी। क्या? याद से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तुम्हारी इस जन्म की भी आयु बढ़ेगी, और जिसने जितना ज्यादा इस संगम युग में याद किया होगा उसकी जन्म जन्मांतर की भी आयु बड़ी होगी। और दूसरा फायदा क्या होगा? जितनी आयु बढ़ेगी शरीर की इस जन्म में भी उतना ही निरोगी भी बनेगी। क्या? काया कंचन बनेगी, रोग रहित बने। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे मनुष्य थे ना, उनको भी 2 हाथ पांव नाक आंख कान वही तो थे ना सब। लेकिन अंतर क्या था? और अंतर अभी क्या है? कि तुम्हारी आयु द्वापर कलयुग में कम होती गई, और काया भी रोगी बनती गई। लक्ष्मी नारायण का क्या अंतर हुआ हमारे से? उनकी आयु बहुत लंबी थी और काया भी निरोगी थी। थे तो तुम्हारे जैसे मनुष्य, सिर्फ सजे सजाए चूल्हे हैं। आत्मा को आत्माओं का बाप सजाता है। क्या? ज्ञान गुण रत्नों से शक्तियों से भरपूर कर देता है। और जब आत्मा भरपूर बन जाती है तो उसको चोला भी सजा सजाया मिलता है। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े होंगे, पांडवों के चित्र बना दिए ना, जितने बड़े कमरे में पांडवों के चित्र रखे गए उतना बड़ा उनका चित्र बना दिए। तो ऐसे कोई लंबे चौड़े होने की बात नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते हैं कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है।
अपन को आत्मा समझो, ये शरीर छोड़ना है क्या है? कभी कहते हैं ये शरीर छोड़ना है, कभी कहते हैं शरीर को कंचन काया बनाना है। ये क्या है? शरीर छोड़ना माना देह भान छोड़ना, और ये देह भान वाला शरीर भी छूट जाएगा। क्या ये शरीर भी जो 5 तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये भी छूट जाएगा। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। गफलत नहीं करो, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। काय का बोझा? जो श्रीमत के विपरीत कर्म किए हैं, ज्ञान में आने के बाद भी, ज्ञान में चलने से पहले के जो विपरीत कर्म हुए हैं, विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, उनका तो एक गुना बोझा चढ़ता है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो बाबा की श्रीमत मिलती है कि ऐसे करो, ऐसे न करो, तो इस जन्म के विकर्मों का बोझा 100 गुना और 1000 गुना चढ़ता है। क्यों? पुराने तो फिर भी समझ जाते हैं, जो नए छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो बेबी बुद्धि है ना, तो जल्दी नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। क्या? अभी ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में बाबा के बच्चे बनने के बाद अपने को छोटा बच्चा मत समझो। बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबका अंतिम जन्म है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जैसे चलते हैं, ऐसे सोच समझ के चलना चाहिए ना। बाबा की श्रीमत की अवहेलना नहीं करनी है। अगर करते हैं तो यहाँ 100 गुना और 1000 गुना बोझा। दुनिया वाले वही कर्म करेंगे, पाप कर्म, तो उनके ऊपर 1 गुना बोझा चढ़ता है। और यहाँ बेसिक नॉलेज वाले 100 गुना, 10 गुना नहीं, 100 गुना। अगर पूरा कोर्स समझा नहीं, सिर्फ संदेश लिया है, तो कहा जा सकता है कि आप 10 गुना, क्योंकि बेसिक का पूरा कोर्स नहीं लिया, समझा नहीं। लेकिन जो कोर्स लेकर के बाबा की वाणी भी सुनने लगे, तो उनके ऊपर 100 गुना। और जो टीचर्स हैं, या दूसरों को सिखाती है, अथवा जो एडवांस में आ गए कि हम एडवांस हैं, एडवांस है, जरूर टीचर बन गए होंगे दूसरों, कम से कम ब्रह्मा कुमार को समझाने लायक तो बन ही गए होंगे। तो उनके लिए कहा कि वो ज्यादा समझदार है, कहते हैं हम ज्यादा समझदार हैं, तो वो अगर विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, तो उनके ऊपर 1000 गुना बोझा चलता है। तो विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए गफलत नहीं करना। सिवाय पाप की याद के, क्या सिवाय पाप की याद के कुछ हो नहीं सकता। कल आपने हमारी बात नहीं मानी, आपकी आगे से निकलेंगे। तो बाबा तो 65 साल से करते चले आ रहे हैं, बोलते ही चले आ रहे हैं। बच्चे बार बार भूल जाते हैं, बाबा तो माफी कर रहे हैं, कौन धर्मराज की सजा शुरू हो गई है। लेकिन बताया सिवाय पाप की याद के कुछ हो नहीं सकता। बाबा भी देखो ऑपरेशन कराते हैं ना, क्या ब्रह्मा बाबा की बात बताई कि देखो बाबा भी ऑपरेशन कराते हैं ना, शायद और भी 1-2 कराने पड़े, शायद लगा दिया, पक्का नहीं बोला। तो ब्रह्मा बाबा का तो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं बाबा। ब्रह्मा बाबा का तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, बोला है ना। बाबा भी देखो बाबा भी ऑपरेशन कराते रहते हैं, तो झूठ बोलती है, कराते रहते हैं। हाँ कराते रहते हैं,
कराते रहते हैं ना, माना विटनेस देने वाले बैठे होंगे, उनसे कहा ना कराते रहते हैं ना, गवाही देने वाले भी बैठे हैं जो जानते हैं कि बाबा का भी ऑपरेशन हुआ, शायद और भी एक दो कराने पड़े, क्योंकि बाबा ने समझाया है जो सबसे ऊंचे पावन बनते हैं वो ही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें बंडर नहीं खाना है, अपन को देखना है, बाबा को बहुत याद करना है, जितना हो सके बाप को याद करो। क्या? जितना हो सके, माना अपनी करनी में कुछ चूक नहीं छोड़ो। बहुत सहज है, जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। वो कितना प्यारा है, क्या हाथ उठा के बता दिया इतना प्यारा है? इतना प्यारा बाप है, माना दुनिया वालों से कंट्रास्ट बताया कि जितना प्यारा बाप है, प्यार का सागर, उतना दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। तो उनको उठते बैठते याद करना है। जैसे कि भेड़ को कैसे ले जाते हैं, जानवरों से बहुत सीखते हैं। जो गड़रिया होता है ना, भेड़ों को चराने वाला, एक बल्ली रखता है अपने हाथ में, तो बाबा की है श्रीमत की बल्ली, तो जिधर वो इशारा करेगा भेड़े उधर ही चल पड़ेगी। तो जानवरों को भी सिखाया जाता है तो वो भी सीख जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी श्रीमत की लाठी दिखाता हूँ। जानवरों से बहुत सीखते हैं, ड्रामानुसार सीखना ही। क्या सीखना है? क्या सीखना है? इस बात में भेड़ बकरियों से क्या सीखना है? हाँ, भेड़ बकरियों का जो सरपरस्त है उसको जहाँ जैसे ले जाना चाहता है वहाँ जाती है। तो ये बात हमको भेड़ बकरियों की भी सीखनी है। बाकी ये नहीं सीखना है कि भेड़ बकरियां दूसरी भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चल पड़ती हैं, तो उनके पीछे कि कोई भी भेड़ बकरी के पीछे पीछे हम चल पड़े, नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं अभी तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। क्या है? कितने साल से समझाते हैं? बाप बच्चों को समझाते हैं अभी तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। तो कितने साल से समझाते हैं? सुख के दिन आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते तो है नहीं। आ गए, कल किया था। कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, बांधेली माताओं से बात कर रहे होंगे। तो कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, इस कारण मार बहुत खाते हैं। बांधेली माताएं होंगी तो बाबा से कहती हैं कि इस कारण हमको मार बहुत पड़ती है। सुख के दिन तो आ रहे हैं लेकिन मार पड़ रही है। हाँ बच्चे, सुख के दिन जो आ रहे हैं 2500 साल के लिए, थोड़ा बहुत टाइम के लिए नहीं, तो कुछ तो सहन करना है। अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं। क्या? किसके ऊपर अत्याचार गाए हुए हैं? अबलाओं के ऊपर। अबलाओं के ऊपर क्यों? अबलाई क्यों कहा? उन्होंने तो ज्ञान ले लिया, बाबा मिल गया उनको, जान लिया कि भगवान आ गया है,
नहीं मिला बाबा, उनको मुझे वो नहीं मिला। करते हैं, दोतर करते हैं अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं। अबला माने क्या? माने नहीं, बला माने बलवाली, जो बलवाली नहीं है अबला। तो अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं, तो माताओं को अबला क्यों कह दिया? बाबा बोल रहे हैं कि अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। अत्याचार किन पर होंगे? जो बल्ली होगी, हिम्मत नहीं होगी, बल्ली होगा। अरे भगवान तुम्हें मिल गया तो बल क्यों नहीं? अबला कलयुग में आकर के नारियां आधीन हो जाती है। क्या आधीन हो जाती है? इसलिए अबला हो जाती है। अगर पक्का बुद्धि में रख लें कि हमारा बाप आया हुआ है, कोई औरत है ससुराल में, उसको बहुत दुख मिलता है? और उसके मायरे वाले बड़े करोड़पति हैं, मल्टी मिलियनर है, तो उसको क्या नशा रहेगा? बाप के घर वो जो मल्टी मिलियनर बाप है उसकी वो तो नशा रहेगा है? हमको इतना क्यों देता है? बाप के घर मैं डाइवोर्स दे दूंगी। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए, ये नशा होना चाहिए बाबा ना, फिर लोग छुटकारा पा सकते हैं। ये नशा रहना चाहिए, कितने बड़े बाप के बच्चे हैं। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। जो बल वाली है वो तो कोर्ट में चढ़ जाएंगी, जैसे पुष्पा माता चढ़ गई। क्या पुष्पा माता कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में चढ़ गई और हमको कोर्ट में जाके बोली ये हमको सत्संग में नहीं जाने देता, जो सत्संग हमको अच्छा लगता है उसमें हम जाते हैं, ये हमको जाने नहीं देता, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है। तो जज ने उससे लिखवा लिया, सारा लिखवाया, मेरे को आने जाने को कहीं रोक नहीं लगी, मैं आश्रम पे जाऊंगी, इंडिया में कहीं भी किसी भी आश्रम में घूमूंगी फिरूंगी, मेरे ऊपर ये रोक नहीं लगा सकता, सब कुछ लिखवा लिया। अबला हुई कि सबला हुई है? तो बोला अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। बानेली माताएं होंगी, पति से पति मारता पीटता है तो जाकर के बाप के कंधे पे चढ़ के बैठ जाए, बाबा के घर में जाके बैठ जाए, तो बाबा को हथकड़ी लगा देगा। अगर बिना डाइवोर्स के बाबा के पास घर में आके बैठ जाएंगे तो पुलिस को ले आएगा बुला के, ये हमारी घरवाली को बैठा रही है। सबसे बड़ा तो ये कोई सबलापना थोड़ा ही हुआ। सबलापना क्या हुआ? कोर्ट में चढ़ जाए, ये नहीं कहेंगे मुझे इसको तलाक देना, क्या देना, क्या करना, कि ये हमको इल्जाम लगाता है, ये हमको गालियां देता है, ये हमको गंदी गंदी बातें बोलता है, और हमको आश्रम में नहीं जाने देता, और हमको सत्संग नहीं करने देता, हम सच्ची राह पर हैं, ये हमको उल्टा रास्ते में चलाना चाहता है। तो कोर्ट में चढ़ जाए तो सबला हो कि अबला हो? अत्याचार हो तब तो पाप का घड़ा बढ़े। क्या कहा? अगर अबला ही बन के रहना है तो अत्याचार सहन करना पड़े। बहुत अत्याचार सहन करेंगे तो सहन करते करते क्या होगा? पाप का घड़ा भर जाए। पाप का घड़ा भर जाए। जैसे यज्ञ के आगे में जब पाप का घड़ा बढ़ा था तो सब जितनी भी कन्याएं माताएं यज्ञ की थी वो सबको छुटकारा इकट्ठा मिल गया। 47 में मार काट हुई और उनको अपनी अपनी पड़ी और ले लेके भागे हैं। जिनको बंधन में डाला हुआ है उनको सबको भूल गए और वो सब स्वतंत्र हो गए। तो पाप का घड़ा भरेगा, अत्याचार होंगे, पाप का घड़ा भरेगा, ये तो सब गाया हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेगी,
क्या कहा? बड़े थे यही नहीं कहा, वो तो थोड़े रूप में थे, वो तो शुरुआत की बात है, छोटे रूप की बात है। आगे के लिए भी बताया इस रुद्र ज्ञानी कि मैं विघन तो बहुत पड़ेंगे, बहुत बंधन में डालेंगे, बहुत अत्याचार करेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। क्या होंगे? विष के लिए, गाय के लिए अत्याचार होंगे। विख नहीं देंगी तो विख के लिए अत्याचार होंगे। कितना बच्चों को मारते, बच्चियां कहती हैं हमको आवाज आती है, कमल फूल समान पवित्र हो और मुझे याद करो। समझाते रहेंगे और मार भी खाते रहेंगे। क्या? पतियों को समझाती रहेंगी और मार भी खाती रहेंगी। जालंधर में एक बच्ची आती थी, बाबा के सामने वो बच्ची आ गई। क्या? जालंधर में एक बच्ची आती थी, पति को बोला हम बिक नहीं देंगे। अबला से क्या बन गई? सबला बन गई, ना कर दिया। पति शराब भी पीता था, शराब पीने के बाद तो अकल सब चौपट हो जाती है। एक दिन लगा गुस्सा, स्त्री को एकदम मार दिया। सन 65 से पहले की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाप की याद में बच्ची गई, क्या कहा? उस समय वो बिक नहीं देगी, उसकी याद में कौन समाया हुआ होगा? पति तो कहेगा पता नहीं कहाँ फंसेगी। तो बाप की याद में बच्ची गई, बहुत ऊंच पद पाया हो। क्या कहा है? दूसरा जन्म था, दूसरा जन्म था। 65 से पहले की बात है। वो दूसरा जन्म होगा ना। गीता माता, फिर वो 65 में 24/6/65 की वाणी है। तो उस समय बोला 24/6/65 में जून में शरीर छोड़ा मम्मा। नहीं तो ये तो जगदम्बा की बात होनी थी। बोला बहुत ऊंच पद पाया होगा, महीने में कोई देरी थोड़ी लगती है। लिया बोला और काट दिया। जलाया गया जलंधर की माता को। दुनिया में रोज कितने मरते होंगे, ऐसे हत्या कर करके दुनिया में रोज कितने मरते होंगे, करोड़ों मरते होंगे। लेकिन इस तरह से जिन लोगों की हत्या की जाती है, वो हत्या जिनकी होती है और जो हत्या करते हैं वो सब सूक्ष्म शरीर दान करते हैं। क्या? हत्यारे हों अथवा जिनकी हत्या होती है वो सूक्ष्म शरीर दान करते हैं। थोड़े समय के लिए उनको ये निश्चित है कि उनको जन्म है। तो दुनिया में रोज कितने मरते होंगे? करोड़ों मरते होंगे। क्या आगे चल के तो मरा पड़ेगा तो ढेर सारे मरते रहेंगे, सजा शुरू हो जाए। लेकिन बताया मनुष्य को दुख होता है तो समझते हैं कि इससे तो शरीर छूट जाए, हम अच्छा शरीर ले लें, ये पुराना रोगी शरीर क्यों लेकर बैठ जाए। बहुतों में ऐसा अकल होता है, रोगी शरीर कहाँ तक लेकर के बैठेंगे। दुखी हैं, सहन नहीं कर सकते,
कहेंगे ऐसी गोली ले लूं जो हम चले जाए। कौन सी बात की? आत्महत्या करने वालों की बात की। आत्महत्या तो होती नहीं, जीव हत्या की बात हुई। ऐसी गोली ले लूं जो चले जाए, जाकर के दूसरा शरीर ले लेंगे। उनको भी तो नहीं मिलता वो शरीर है? उनको भी नहीं मिलता वो सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर मिल जाता है, फिर बाद में जब वो हिसाब किताब उनका पूरा होता है तो स्थूल शरीर भी मिलता है। तुम भी चाहते हो ना जल्दी जल्दी ये शरीर छूटे, इसमें रोक दो, ये शरीर छूटे तो बाबा पास जावे। क्या तुम भी चाहते हो ना? ये तुम किससे बोला? जो भी सामने बैठने वाले ब्रह्मा बाबा की वाणी सुन रहे थे उनसे कहा कि तुम भी चाहते हो कि ये शरीर छूटे तो बाबा पास जावे। पुराना शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। मिसाल कोई झूठी नहीं है, ब्रह्मणी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम यहाँ ज्ञान की भू भू करते रहते हो। इनको जो नहीं समझते हैं उनको ज्ञान की भू भू करती रहते हो। जैसे वो भ्रमरी होती है, कोई कीड़ा उगड़वा होता है तो उसको उठा लाती है और उसके घूम 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 करते करते वो मर जाता है। अब घूम घूम की आवाज सुनते सुनते वो भी भ्रमणी बन जाता है। परम पिता परमात्मा तो बाप है। क्या कहा? परम पिता परमात्मा तो बाप है, भ्रमरी नहीं है। और वो सर्वव्यापी भी नहीं, सब में व्यापक नहीं है। विद्वान आचार्य पंडित जो भी हैं सब सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी नहीं है तो क्या है? वो सब में व्यापक नहीं है, एक में व्यापक है। विद्वान आचार्य कहते हैं सर्वव्यापी, पूरी माया का वार है सर्वव्यापी कहना। बच्चियां कहती हैं बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे और हमने स्वर्ग का वर्षा लिया था। 5000 वर्ष पहले की बात बताते हैं। हम महारानी बने थे। बाप कहते हाँ बच्चे, इतना पुरुषार्थ भी तो करना होगा। कितना महारानी जैसा बनने जैसा याद शिव बाबा को करना है। क्या कहा है? महारानी बनने के लिए क्या करना पड़े? इतना पुरुषार्थ करना होगा, शिव बाबा को याद करना है, इसको नहीं। हाँ, प्रजापिता जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गीत ही ऐसे ढेर सारे बनाए हुए हैं, उन गीतों को सुनने से क्या साबित होता है? किसको याद कर रही है? ब्रह्मा बाबा को याद कर रही है। बाबा ने तो मना किया, क्या कहा? इसको याद नहीं करना है, याद ना आए इसके लिए मुरली ने ये भी मना किया, इसका चित्र भी नहीं रखना। समझने समझाने के लिए तो मूर्ति चित्रों में, मूर्ति आप चित्रों में ब्रह्मा का चित्र दिया ही हुआ है, अलग से कोई चित्र नहीं रखना है। शिव बाबा को याद करना है, इसको याद नहीं करना है। माना देर दादा लेकर आज ब्रह्मा को याद नहीं करना है। अगर इसको याद करते रहेंगे तो महारानी बनने वाले नहीं, तो दूसरों को नंबर लग जाएगा। इसको याद करते रहेंगे तो प्रिंस जैसे बन जाएंगे। जैसे ये प्रिंस बनेगा, प्रिंस के बाद फिर नारायण बनेगा, तो ऐसे ही प्रिंस बन सकते हैं, लेकिन महाराजा महारानी इसी जन्म में नहीं बन सकते। तो शिव बाबा को याद करना है, इसको नहीं याद करना है। ये गुरु नहीं है। क्या कहा? ये गुरु नहीं है। ये हमारा कौन?
ये ब्रह्मा जो है वो गुरु, सदगुरु की तो बात ही छोड़ो, गुरु भी नहीं। क्या कहा? ये गुरु भी नहीं है। इनके कान भी सुनते हैं। है? जो सदगुरु सुनाए रहा, जो गुरु सुनाए रहा है इनके अंदर, है? वो उसकी वाणी को इनके कान भी सुनते हैं। वह तुम्हारा बाप या नहीं? वह मैंने भविष्य की तरफ इशारा किया। वह तुम्हारा बाप है, टीचर है, गुरु है। यह नहीं है, यह न बाप है, यह हमारे को ब्रह्मा न बाप है, न टीचर है, न गुरु। टीचर क्यों नहीं? पढ़ा ही नहीं। वो खुद सुनता है, पढ़ा वो खुद सुनता है तो टीचर नहीं हुआ ना। खुद सुनने वाला तो स्टूडेंट हुआ या टीचर हुआ? स्टूडेंट हुआ। अभी भी ब्रह्मा की सोच सुनने वाली है या सुनाने वाली है? सुनने वाला। कहाँ है? कैसे 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 सुनती है? हाँ, किसी तन में प्रवेश करके सुनती है। जो टीचर क्लैरिफिकेशन देता है, उस क्लैरिफिकेशन की नई नई बातों को सुनती है। 69 से पहले तो वो बातें थी नहीं, अब नई नई बातें निकल रही है, तो नई नई बातों को अभी भी कान से सुनने वाला है, वो सुनाने वाला नहीं है। इनके कान भी सुनते हैं। वो तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। वो आगे के इशारा किया, उन द्वारा सीखकर औरों को सिखाते हो। उन द्वारा सीखते हो, फिर औरों को सिखाते हो। सबका बाप वह एक है, यह नहीं है। क्या कहा? सबका बाप वह एक है। एक भी लगा दिया। क्यों लगा दिया एक? कोई ये न समझ ले कि आगे चल के रुद्रमाला के 2 मणके बनेंगे। एक में शिव बाबा प्रवेश करके पाठ बजाएगा, एक में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके पाठ बजाएगा, तो दोनों पढ़ाई पढ़ाने वाले हो जाएंगे। नहीं, पढ़ाई पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही है। सबका बाप वो है, एक है। हमको भी सिखाने वाला वो है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को साथ लेकर के बोला। हम सबको, जो भी माताएं बैठी हुई थी, सबको साथ लेकर बोला, दीदी दादियों को, कि हम सबको सिखाने वाला वो है। वह है। उससे तुम भले पहले न सीख पाओ, लेकिन बाद में तुमको फिर भी उससे सीखना पड़ेगा। इसलिए बेहद के बाप को याद करना। क्या? हद के बाप को ब्रह्मा हद का बाप कहेंगे या बेहद का करेंगे? जो ब्रह्मा कुमारी है वो ही उसको बाप मानते हैं। सारी दुनिया तो उसको बाप नहीं मानती, लेकिन बेहद का बाप तो सृष्टि पर वो कहा जाएगा जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सब उसको अपना बाप स्वीकार करेंगे। वो फिर होगा बेहद का बाप, जिसके लिए मुस्लिम बोला है बेहद का बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता कि बाप हो और वो किसी से मिले ही नहीं? तो इसलिए बेहद का बाप को याद करना है। विष्णु को या ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे क्या? न ब्रह्मा को पतियों का पति कहेंगे और न विष्णु को पतियों का पति कहेंगे। क्यों भैया? शंकर का नाम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके तन के द्वारा ही पतियों का पति कहो, बाप कहो, टीचर कहो, सदगुरु कहो, वो प्रत्यक्ष होता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से किसी के द्वारा, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु ही क्यों न हो, उनके द्वारा बाप, टीचर, सतगुरु, सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव बाबा तो ऊंचे ऊंचे है। क्या? ऊंचे ऊंचे है। यज्ञ के आदि में भी वो इनसे ऊंच था। क्या? यज्ञ के आदि में भी
ब्रह्मा से भी ऊंच कोई था ना, जिनके लिए मुरली में बोला है, क्या बोला है कि उनके डायरेक्शन पर मम्मा बाबा भी चलते थे। तो जब उनके डायरेक्शन पर चलते तो डायरेक्शन देने वाला ही ऊंचा हुआ ना। तो शिव बाबा तो ऊंचते ऊंचे है, वह पतियों का पति है। जो भी संसार में पति हैं रक्षा करने वाले, वो पति कहा जाता है। उन सबका भी वह पति है। ओम